हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम पार्ट 7 की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ आप बढ़ेंगे पोजीशनिंग एंड सी इंडेक्सेस इन सीएसएस। ओके, सीएसएस प्रॉपर्टीज में ना पोजीशनिंग क्या करते हैं, बेसिकली ये यूज़ होता है कि ना हम आप बेसिकली इसको पॉज करके वीडियो को ये सारा रीड कर सकते हैं। ओके, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि ना इसमें क्या होता है बेसिकली कि ना हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को स्टाइल करें अपनी मर्जी से, अपने लिहाज से, कि ये कंटेंट यहाँ पर हो, ये यहाँ पर हो, इस तरह से ना। तो इसके लिए ना पोजीशनिंग नाम से वाज़ेह हो रहा है कि पोजीशन देना है किसी को, कहाँ एडजस्ट करना है हमें, इसके लिए। ठीक है ना, इसकी 5 टाइप्स होते हैं टोटल: स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। और एक जी इंडेक्स ये प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने वैसे इसके नीचे लिखा है, इसको हम समझेंगे बाद में, ठीक है, इसी वीडियो में। और अभी हम ना इन प्रॉपर्टीज़ को प्रैक्टिकली थोड़ा सा ना इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मैंने अब तक ये क्या किया, मैंने एक फाइल क्रिएट की, ठीक है, index7.html। ओके, एक मेन पेरेंट फोल्डर बनाया मैंने, एक मेन पेरेंट फोल्डर बनाया जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो के अंदर किया था, और उसके अंदर एक दो डिव बनाए, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2। तो इसका यहाँ पर मूव करें, यहाँ पर। ओके, तो क्या हो रहा है कि मैंने ना जो इसका जो पेरेंट है ना, उसको एक विड्थ दे दी, और उसको ना मैंने मैंने कहा कि उसको एक हाइट भी दे दी, और उसका बॉर्डर दे दिया। और चाइल्ड 1 है ना, उसको मतलब विड्थ हाइट दे के एक बॉक्स की शेप में लाया, और बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने रेड। टेक्स्ट लाइन और पैडिंग मैंने दी ताकि ये जो वाला टेक्स्ट है ये सेंटर्ड में आ जाए हमारा, जो मैंने ये लिखा हुआ है फर्स्ट बॉक्स। ओके। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। मैंने कहा टाइम की बचत करनी चाहिए दोस्तों, वरना ना टाइम मिलता नहीं हमें ना। टाइम बहुत कम है इंसान के पास। लाइक सुबह होती है, फिर शाम हो जाती है, फिर दोपहर होती है। ओके, ये तो वैसी फजूल चवली थी। ओके, तो पोजीशनिंग की तरफ मूव करते हैं। हम्म जो चाइल्ड 1 है ना, जो चाइल्ड 1 है, इसको ना पोजीशनिंग, सबसे पहले पोजीशन आती है हमारे पास, पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है पोजीशन हम इस तरह से रिलेटिव दे सकते हैं। पोजीशन रिलेटिव बाय डिफॉल्ट ये पोजीशन स्टिकी पे होता है, ठीक है ना। स्टिकी नहीं, पोजीशन स्टैटिक पे होता है दोस्तों। पोजीशन स्टैटिक पे नथिंग फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। अगर मैं इसको और पोजीशनिंग के साथ एक कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस तरह से क्या होता था कि हम डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते थे, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, टेक्स्ट अलाइन, अलाइन आइटम्स होता था, और फ्लेक्स डायरेक्शन होता था। ये प्रॉपर्टीज डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के बाद हमें उनका एक्सेस मिलता था। इसी तरह से पोजीशन स्टैटिक्स हम जब लगाएंगे, इसके बाद हमें 4 प्रॉपर्टीज का और एक्सेस मिलेगा। वो हो गया टॉप, बॉटम, बॉटम लेफ्ट, लेफ्ट, फिर होगा हमारे पास एक राइट। कितनी बनती है? 1 2 3 4, 4 ही बनती है। ओके जी, अच्छा, अब हमें ना जैसे हमने पोजीशनिंग का यूज़ किया, हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज का एक्सेस हमें मिल चुका है। ओके, पोजीशन स्टैटिक्स पे अगर हम इसको चाहता हूँ कि 23 पिक्सल मूव हो, ये मूव नहीं होगा, ठीक है ना, ये एक जगह पे रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं पोजीशन रिलेटिव की जगह कर दूं पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव क्या करता है कि अपने लिहाज से ही ये मूव करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टॉप से यार तुम मूव कर जाओ 23 पिक्सल्स, ओके, और लेफ्ट से तुम मूव कर जाओ यार 66 पिक्सल्स, तो क्या होगा, ये मूव कर जाएगा अपने इधर। टॉप से 23 पिक्सल, लेफ्ट से कितना गया, 66 पिक्सल। अपने लिहाज से मूव किया ये, मतलब इसको इसके पेरेंट की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह प्रॉपर्टी होती है पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट के लिए ज़रूरी है कि इसका कोई पेरेंट हो, और इसका पेरेंट कौन सा है हमारे पास फिलहाल, तो अगर देखें HTML में ये है। और CSS में क्या करेंगे हम, जो इसका पेरेंट है ना उसको प्रॉपर्टी देंगे पोजीशन रिलेटिव। अब क्या हुआ, इसका पेरेंट कौन सा था, ग्रीन, और पोजीशन एब्सोल्यूट दिया हमने इस फर्स्ट बॉक्स को, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट बॉक्स है 23 पिक्सल्स है, ये जो हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई की, टॉप से करो 23 पिक्सल, लेफ्ट से कर दो, लेफ्ट से कर दो इसको 66 पिक्सल। ये अपने पेरेंट के लिहाज से ले रहा है। रिलेटिव क्या करता, अपनी मर्जी का मालिक था यार, वो जहाँ मर्जी हम उसको प्रॉपर्टी देते हैं, टॉप टॉप से चले जाओ 5000 पिक्सल, वो इधर मूव कर जाएगा, उसको कोई जरूरत नहीं है उसके पेरेंट की, ठीक है ना। इसको क्या है, इसको जरूरत है अपने पेरेंट्स की, ये अपने पेरेंट के लिहाज से मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके पेरेंट में पोजीशन रिलेटिव ना लिखें तो क्या होगा, ये अपने बॉडी के लिहाज से लेगा, अपने बॉडी के लिहाज से
देखो फर्क नजर आ रहा है आपको। बॉडी क्या होती है? बॉडी जिसके अंदर ये सारा कंटेंट है, ये वाली बॉडी HTML की बॉडी जिसके अंदर हमारा सारा कंटेंट है। देखो पहले क्या था, बॉडी के लिहाज से ले रहा था ना, जब हमारे पास थी पोजीशन रिलेटिव तो थोड़ा सा नीचे है। क्यों? क्योंकि इसका पैरेंट कौन सा, ये ग्रीन लाइन वाला बॉर्डर है। ठीक है ना? जैसे ही मैंने इसकी प्रॉपर्टी को रिमूव किया, आ, इसकी प्रॉपर्टी को मैंने जैसे ही रिमूव किया, अब वो अपनी बॉडी के लिहाज से ले रहा है, इसी वजह से वो ऊपर ना क्लोज्ड हो गया है ज्यादा। अब तो साफ वाजे फर्क पता चलता है। ओके, अब मैंने पोजीशन स्टैटिक पढ़ ली, रिलेटिव पढ़ ली और एब्सोल्यूट पढ़ ली। एक और प्रॉपर्टी भी होती है हमारे पास दोस्त, तो वो होती है, अगर मैं इसको कर दूं 1400 पिक्सल्स, 1400 पिक्सल्स, तो क्या होगा, एक स्क्रोल बार का तरह बने, क्योंकि इसकी विड्थ ज्यादा है, वो पेज से बाहर चीजें निकल रही हैं। तो इसी वजह से हमारे पास स्क्रॉल आ गया ताकि आप देख सकें। ठीक है ना? अब स्क्रॉल जैसे ही मैं कर रहा हूँ, जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है ना, ये ऊपर मूव हाइड हो जा रहा है, ऊपर यहाँ पर कहीं पे ना हाइड हो रहा है। देखो यहाँ पर कहीं पे ना हाइड हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो इसका जो चाइल्ड है ना, उसको दोनों पोजीशन फिक्स्ड दे दूँ। अब क्या होगा, अब ये फिक्स्ड अपनी पोजीशन बिल्कुल फिक्स अटका रहेगा। देखो बिल्कुल फिक्स्ड अपनी पोजीशन में, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। ओके, इस तरह से 200 पोजीशन होता है, और इस पे भी हम वही सात चार प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। ओके, एक और प्रॉपर्टी होती है पोजीशन स्टिकी। पोजीशन स्टिकी क्या होता है दोस्तों? पोजीशन स्टिकी होता है, पोजीशन स्टिकी ये होता है रिलेटिव प्लस फिक्स्ड का कॉम्बिनेशन। जब इसको मूव नहीं करते तब ये बिहेव करता है एज ए रिलेटिव, जब इसको मूव करते हैं वो फिक्स की तरह बिहेव करता है। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, एक और चीज करते हैं, पोजीशन रखते हैं फिक्स्ड। और मैं इस एक और कंटेनर भी है दोस्तों मेरे पास, इसको मैं दिखाने के लिए आपको, देखो हमारे पास में ये दो बॉक्स है, फर्स्ट और ये सेकंड बॉक्स है, रेड और ब्लू। ओके, जैसे मैं पोजीशन फिक्स्ड दे रहा हूँ, अब क्या हो रहा है, जो हमारा नीचे वाला बॉक्स है ना, हमें ऐसा लग रहा है यार वो गायब हो गया, नहीं, वो इसके पीछे कहीं छुप गया है, इस फर्स्ट बॉक्स के पीछे कहीं छुप गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ऐसे करें, जो चाइल्ड 2 है ना, इसको 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 कर दें हम, इसको हम करते हैं लेफ्ट से, लेफ्ट से कर देते हैं 44 पिक्सल्स। ओके सॉरी दोस्तों, मैंने खुद इसको ना हम मूव करवा देते हैं। देखो इसको देते हैं पोजीशन रियलिटी। मैंने जैसा आपको पहले बताया था, मैं भूल गया था जरा, लेकिन आपको एक चीज सीखने को मिली। देखो मैंने लेफ्ट 44 पिक्सल लगाया, वो वर्क नहीं करा, वो मूव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने पढ़ा पोजीशन स्टैटिक होती है। अब देखो मैं इसको मूव करवाना चाहता, तो मैंने लिखा पोजीशन रिलेटिव। अब यार तुम आ जाओ लेफ्ट से, अबे यार, अब मैं चाहता हूँ, अब ये तुम आ जाओ लेफ्ट से 55 पिक्सल। अब हमें साफ वाजे नजर आएगा वो लेफ्ट से 65 पिक्सल्स आ गया है। लेकिन ये दोनों ना आपस में ना रैप्ड हो रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है बेसिकली ना, इस तरह से कुछ है हमारे पास, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी यूज होती है जी इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चाहता हूँ कि ये ऊपर आ जाए, तो इसको मैं कह दूंगा जी इंडेक्स, कुछ रैंडमली नंबर दे दो इसको। ठीक है ना? ओके 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 ओके, इसको मैं कहता हूँ, देख अब क्या हुआ, जी इंडेक्स क्या करता है, जी इंडेक्स क्या करता है, जी इंडेक्स के बाद ना ये हमसे कोई नंबर मांगता है बेसिकली। दो प्रॉपर्टीज है ना इस वक्त हमारे पास, एक फर्स्ट और एक सेकंड। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उस वाले बॉक्स को ऊपर ला देगा, और जो जिसकी वैल्यू जी इंडेक्स के नीचे कम होगी उसको नीचे कर दे। फॉर एग्जाम्पल 1, 1, और इसको दे देता हूँ जी इंडेक्स 2। अब क्या होगा, 2 जो बॉक्स है ऊपर आ जाएगा फर्स्ट वाला बॉक्स, और जो जो चाइल्ड 2 है वो नीचे हाइड हो, क्योंकि जी इंडेक्स की जो पाव ये नंबर है, ये बॉक्स 2 के जी इंडेक्स से बड़ा है। अगर मैं इसको अगेन चेंज करना चाहता हूँ, इसको रैंडमली नंबर दे दो जो जी इंडेक्स फर्स्ट है उससे बड़ा हो, तो वो वाला आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ फर्स्ट बॉक्स है, तो फिर मैं इससे लॉन्ग नंबर लिखूंगा। वैसे इतना लंबा लिखते नहीं है, सिर्फ 100 लिख देते हैं, ऐसे 4-5 लिख देते हैं, इट्स ओके ओके, जो मर्जी लिखो आप। देखो क्या हुआ, अभी भी वो आ रहा है हमारे पास चाइल्ड 1 वाला। ओके दोस्तों, तो ये था हमारे पास एक कॉन्सेप्ट। देखो 2 इंडेक्स की पावर ज्यादा है तो वो बॉक्स हमें ऊपर शो हो गया।
ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।